प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य असमराज्ये 18,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां करिष्यति उद्घाटनं शिलान्यासम्। ईटानगरे विकसित भारतं विकसित पूर्वोत्तरं च इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागग्रहणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य पश्चिम बंगाल सिलिगुड़ी इत्यत्र विकसित भारतं विकसित पश्चिम बंगाल इत्यस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। राज्याय 4,500 कोटिमितराशेः नैकासां विकास परियोजनानां करिष्यति लोकार्पणं शिलान्यासम्। आगामी लोकसभा निर्वाचनानि निध्याय वरिष्ठः भाजपा नेता अमित शाहः अद्य बिहार यात्रायां गमिष्यति। पटनायाम् आयोजिते भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अनुसूचित महासम्मेलने सम्मिलितः भविष्यति। भारतदलेन इंग्लैंडदलं विरुद्धं धर्मशालायां पञ्चमे अन्तिमनिकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसे स्वीयस्थितिं दृढं कृतवत्। द्वितीयदिवसे भारतेन प्रथमसत्रे 8 स्तोभानिपुरस्सरं 73,400 धावनाङ्कान् समर्जितवत्। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां पुरुष युगले सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलम् उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असमराज्यस्य यात्रायां गतः अस्ति। तत्र काजीरंगा स्थलं सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं समाचरितम्। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनार्थं जनसागरः मार्गमुपेत्य जय श्रीराम मोदी मोदी इति उद्घोषं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् जनाः अभिवन्दिताः। प्रेम प्रदर्शनार्थं च जनान् प्रति आभारः प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणः परम्परागत स्वागतार्थं स्थानीय कलाकाराः अपि गीत संगीत नृत्यादिकं प्रस्तुतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः पूर्वोत्तर यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। तत्र प्रधानमन्त्री मोदी असम राज्यस्य जोरहाट स्थलम् उपेत्य विश्वप्रसिद्धस्य अहोम जनरल लचित बड़फुकन वर्यस्य सपादैकशत फीट परिमितायाः उत्तुंगकांस्य प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। स्टैच्यू ऑफ वेलोर इति नाम्ना प्रसिद्धा एषा प्रतिमा लचित प्रांगणे स्थापिता अस्ति। एतत् हि प्रांगण लचित बड़फुकन सांस्कृतिक केन्द्रत्वेन विकसितमस्ति। एतस्मिन् प्रांगण परिसरे संग्रहालयद्वयमपि निर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री मोदी तत्र जोरहाट स्थले आयोक्ष्यमाणे एकस्मिन् सार्वजनिक कार्यक्रमे स्वास्थ्य तैल वातीन्धन रेल आवास क्षेत्राणि दृढयितुम् अनेकासां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कुर्यात्। सममेव प्रधानमंत्री अन्यासामपि महत्वपूर्ण परियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य राजधानीं ईटानगरम् अपि गच्छेत्। तत्र ईटानगरे प्रधानमंत्री विकसितं भारतं विकसितं उत्तरपूर्वम् इति कार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेशे 41,000 कोटितः अधिकमूल्यस्य अनेकासां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कुर्यात्। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः महिलाभिः सह संचालितं भारतीय रेल इत्यस्य प्रथमं यन्त्रं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन तत्र प्रवर्तितवान्। स्वरूप संपन्नतादृशा भारतस्य संस्कृत विश्वविद्यालयेषु बृहत्तमः संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति नवदिल्लीस्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। एतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त समारोहः दिल्लीस्थितस्य यशोभूमि इत्यस्याः हृदयकमलसभागृहे सुसम्पन्नः। यत्र दीक्षान्त समारोहे राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणः विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतेः अपि धर्मेन्द्र प्रधानस्य अथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी वर्यस्य च उपस्थित्यां पञ्चभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः डीलिट् इति मानदोपाधयः अपि प्रदत्ताः। प्रतिष्ठितेन मानदोपाधिना अलंकृतैः संस्कृतधुरीणैः स्वमनोभावः सहर्षं प्रकटितः।
आज तक संस्कृत को दबाया गया था। ये पहली दफ़ा है कि इतनी सारी संख्या में संस्कृत के छात्र, संस्कृत के अध्यापक और संस्कृत के उपासक सारे के सारे एकत्रित आ गए हैं। ये देख के सही में मन बहुत ही आनंद परिपूर्ण हो गया। जो एक सपना सा था और ये सपना पूरा कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, नई पीढ़ी में संस्कृत के प्रति आस्था जगेगी और कुल मिला के जो है, क्योंकि संस्कृत ही संस्कृत आश्रता, यदि हमारी संस्कृति को जिंदा रहना है तो संस्कृत का उत्थापन आवश्यक है और उसके शुभ संकेत यहाँ मिल रहे हैं। तो प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। महान कार्यक्रमः आसीत्। समादरणीयाः आचार्याः आगताः, पण्डितवरेण्याः आगताः, स्वयं राष्ट्रपतिमहाभागया भागं गृहीतम्। अस्माकं शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्रप्रधान महाशयेनापि अत्र आगत्य अस्याः शोभा प्रवर्धिता वर्तते। अनेन व्याहारेण नितरां संस्कृतविद्यार्थिनः सन्तुष्टाः भवेयुः, तथा च अत्यन्तम् उत्तेजनं च भविता। यतोहि तत्र तावत् पश्यामः, संस्कृतविषये सर्वत्र आदरः प्रचलति, तथापि राष्ट्रस्तरे एवं क्रियते चेत् कार्यक्रमः एवम् उत्सवरूपेण क्रियन्ते चेत् दीक्षान्तसमारोहाः अत्यन्तं प्रेरिताः भवन्ति। अनया प्रेरणया संस्कृतस्य न केवलं संस्कृतसंशोधनस्य तथा च भारतस्य गरिमा च वर्धितः स्यात् इति ममदीयः निश्चितः अभिप्रायः। संस्कृत संस्कारों की भाषा है। संस्कार विहीन चाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, उसका विकास संभव नहीं है। और वो संस्कार केवल संस्कृत भाषा दे सकती है। संस्कृत भाषा में हमारे वेद, उपनिषद और न्याय, योग, वैशेषिक और आदि दर्शन उसी में संबद्ध हैं और इनमें ज्ञान राशि भरी हुई है। जितना ज्ञान हमारे वेदों में, उपनिषदों में, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शनों में है, उतना संभवतः जहाँ तक मैं जानता हूँ उतना अन्य ग्रंथों में नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः अथ हिंदू अध्ययन केन्द्राध्यक्षः प्रोफेसर ओमनाथ बिमली केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमं दीक्षांत समारोहमुद्दिश्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। संस्कृत अध्ययन की विविध विधाओं का संबोधन अब संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी अत्र उक्तवान् यत् भारतीयज्ञानपरम्परायाः पाठ्यक्रमाः देशे सर्वसंस्कृतविश्वविद्यालयेषु भविष्यन्ति। तदर्थं च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः सहयोगी भविष्यति इति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षांत समारोह बहु सम्यक् अस्ति। तत्र नूतन शिक्षानीतौ यत् भारतीय ज्ञान परम्परायाः चर्चा वर्तते, तस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन ये केऽपि पाठ्यक्रमाः सन्ति तेषां सर्वेषां समायोजनं भविष्यति। भारतवर्षस्य ये केऽपि विश्वविद्यालयः सर्वत्रैव भारतीय ज्ञान परम्परायाः अध्यापनं भविष्यति। तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः सहयोगं करिष्यति। तत्रैव संस्कृत भारतीय संघटनस्य अखिल भारतीय संघटनमन्त्री दिनेश कामथ एतम् अवसरं प्रशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् समाजः अधुना संस्कृताय चिन्तयति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षांत समारोहे भागं गृहीत्वा अहं तु अभिभूतः। अत्र संपूर्णस्य देशस्य विभिन्नभागेभ्यः ये छात्राः आगतवन्तः, ते सर्वे प्रेरिताः संस्कृतं केवलम् संस्कृते उपाधिप्राप्तिः एव न, विभिन्न सामाजिकक्षेत्रेषु वयं गत्वा तत्र साधनां कर्तुं शक्नुमः इति भावः जागृतः। अहं संस्कृतभारती संघटनस्य संघटनमन्त्रीरूपेण अहं पश्यन् अस्मि। संस्कृतक्षेत्रे अभूतपूर्व परिवर्तनम् इदानीं दृश्यते। समाजः संस्कृतम् इच्छति। सरलसंस्कृतद्वारा संस्कृतपुनरुज्जीवनाय
सर्वकारस्य उपक्रमः अपि अनुकूलः अस्ति, समाजः अपि इदानीम् इच्छति अग्रे पदं स्थापयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलिगुडी स्थले विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगालः इति कार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्। तत्र राज्ये प्रधानमंत्री 500,400 कोटिमितराशेः निर्मास्यमानानां नैकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च कुर्यात्। वरिष्ठः भाजपा नेता अथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य बिहार राज्यं गच्छेत्। अमित शाह तत्र पटनानगरे कैलाशपति मिश्रवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसरे एषा प्रतिमा स्थापिता अस्ति। ततः अनन्तरं मध्याह्ने प्रायः 2:00 अमित शाह पालीगंजस्थले आयोक्ष्यमाणं भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अनुसूचित जाति जनजाति महासम्मेलनमपि सम्बोधयेत्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य सायं शनिवासरे 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।